Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन जो कि आपका फिनेंस का पेपर है, ग्रुप बी का पेपर है। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन के लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेकेंड यूनिट में आप लोगों ने स्टडी किया मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग। मीन्स सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग प्रतिभूतियों का व्यापार क्या होता है। देन आपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग। मीन्स प्रतिभूतियों के व्यापार की क्या प्रक्रिया है, जो कि ये आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आपका सेकेंड यूनिट में टॉपिक है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग यही स्टडी करने वाले हैं सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 क्या है, इसके क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। Securities Contract Regulation Act. The Securities Contract Regulation Act 1956, also known as SCRA, is an act of the Parliament of India enacted to prevent undesirable exchanges in securities and to control the working of stock exchange in इंडिया। सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जिसे कि हम लोग SCRA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये क्या है? इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये आपका इंडिया के पार्लियामेंट में एक एक्ट है, ठीक है, एक अधिनियम है जिसका काम क्या होता है, ये क्यों बनाया गया है। दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रिवेंट अनडिज़ायरेबल एक्सचेंजेस इन सिक्योरिटीज़ एंड टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ये जो आपका एक्ट, ये जो अधिनियम है, ये इसका काम क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी सिक्योरिटीज़ में जो ट्रेडिंग होती हैं, मीन्स स्टॉक मार्केट में जो भी प्रतिभूतियों में व्यापार होता है जो अनडिज़ायरेबल है, मीन्स जो कि सही अनफेयर है, उन चीज़ों को प्रिवेंट करना, मीन्स उनसे इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एंड टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। और जो भी स्टॉक एक्सचेंज का वर्किंग है, जो उनकी वर्किंग प्रोसीजर है इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज का, उनको कंट्रोल करना, ये सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का काम है। ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ। सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जिसे कि हम लोग SCRA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक एक्ट है, एक अधिनियम है, ठीक है, जिसके तहत कि जो भी सिक्योरिटीज़ में, जो स्टॉक एक्सचेंजेस में, स्टॉक मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है, उनमें जो भी अनडिज़ायरेबल होते हैं, मीन्स जो भी अनफेयर चीज़ें होती हैं, उनसे ये एक्ट इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, एंड टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। एंड जो इंडिया में जो हमारे स्टॉक मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, उनके वर्किंग प्रोसीजर को, मीन्स उनकी कार्यप्रणाली को ये अधिनियम, ये एक्ट कंट्रोल करने का वर्क भी करता है। क्लियर है? It came into force on 28 February 1957। ये जो एक्ट है आपका कब से वर्किंग करना स्टार्ट हुआ है? एक्ट है ये आपका 1956, बट ये फोर्स में आया है आपका 28 फरवरी 1957। ओके, तो ये जो आपका SCRA है, ये 28 फरवरी 1957 को से ये अपना वर्क करना स्टार्ट किया है। क्लियर है? The Parliament introduced another legislation for the regulation of the affairs in relation to the securities market of India। पार्लियामेंट, जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है,
उसने ये एक तरह का लेजिस्लेशन मीन्स एक तरह की ये नियम कानून बनाए हैं, जो कि ये आपका एक्ट है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जिसके थ्रू जितनी भी इंडिया के स्टॉक मार्केट में जो भी आपका कैपिटल मार्केट है, जिसमें कि आपके प्राइमरी मार्केट आते हैं, सेकेंडरी मार्केट आते हैं, उन सब के अफेयर्स को, उन सब के वर्किंग को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट करती है। क्लियर है? दिस लेजिस्लेशन इज़ नोन एज, जो कि आपका SCRA है, ठीक है। मीन्स सेबी भी इस एक्ट के थ्रू जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट में जो भी आपकी डीलिंग्स होती हैं सिक्योरिटीज़ में, शेयर्स में, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जितनी भी डेरिवेटिव्स हैं, जितनी भी उसमें एक्टिविटीज़ होती है मार्केट्स में, उन सारे वर्किंग को ये इस एक्ट के थ्रू सेबी कंट्रोल करता है एंड उसमें जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर है? The securities market provides a platform for the trading of securities or transactions related to securities. सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि क्या है, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उन सब की ट्रेडिंग की जाती है। क्लियर है? The role that a stock market plays is indispensable for leading the economic growth of any country. ये भी आपको पता ही है कि जो भी स्टॉक मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में। ओके, तो इट फर्दर हेल्प्स टू चैनलाइज दीज रिसोर्सेज फॉर गेटिंग द वेरियस नीड्स ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री फुलफिल्ड। तो जितने भी हमारे डिफरेंट सेक्शंस है सोसाइटी में, उन सब सेक्शंस की नीड को ये हमारा स्टॉक मार्केट फुलफ़िल करता है। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टर्स जो है, जो पब्लिक हैं, जिनको कि अपने मनी को, अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करना है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके थ्रू वो कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटीज़ मार्केट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और जो कि हमारे कॉरपोरेशंस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाज़ हैं, गवर्नमेंट हैं, इन लोगों को जब भी फंड्स या फिनेंस की नीड होती है तो इनके लिए भी सिक्योरिटीज़ मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके थ्रू ये ईज़िली अपने कैपिटल को, अपने फंड्स को रेस कर लेते हैं। क्लियर है? तो मेन एम क्या है? द मेन एम ऑफ द लेजिस्लेशन वॉज टू डू अवे with all those transactions of securities that are undesirable in nature. मेन जो आपका ये एक्ट है, जो SCRA, इसका मेन एम कहो या मेन उद्देश्य या ऑब्जेक्ट यही है कि जितनी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो ऐसी ट्रेडिंग होती है जो कि आपकी अनडिज़ायरेबल है, ठीक है, उन सब से ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है? This is to be done by the regulation of the business dealing therein and also provides for various other matters that are in relation to it. ये जितने भी ये जो आपका एक्ट है, ये पूरी तरह से सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का वर्क भी करता है। जितनी भी यहाँ बिजनेस डीलिंग होती है उनको वो ईज़िली स्मूथ फंक्शनिंग करने का वर्क भी करता है। क्लियर है? सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 क्या है? अब इस एक्ट के कुछ प्रोविज़न्स हैं, ठीक है, कुछ प्रावधान हैं। क्या क्या है वो प्रावधान? वो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इस एक्ट के कुछ प्रावधान हैं, कुछ प्रोविज़न्स हैं जो कि ये फॉलो करने होते हैं। इसके पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, इसमें ये है कि ये जो आप एक्ट पढ़ रहे हो, पहले थोड़ा सा ये आपको जानना इसमें ज़रूरी है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ सिक्योरिटी। मीन्स जो आपका SCRA है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है, इसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ क्या होती है, मीन्स प्रतिभूति क्या है कि जिसके डीलिंग को ये रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है।
तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ की एक डेफिनेशन दी गई है, उसकी मीनिंग बता दी गई है। तो ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें आगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके मेजर प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस एक्ट का स्टडी कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सो लेट्स स्टार्ट। Security is a financial method to represent ownership in a stock or public traded corporation, a corporation bond, or a relationship of the creditor with a government body or ownership right as depicted by an option. इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी एक फिनेंशियल मेथड है, मीन्स एक वित्तीय तरीका है जिसके थ्रू किसी भी स्टॉक जो कि पब्लिक ट्रेडेड कंपनी कॉरपोरेशन का हो सकता है, उसमें ओनरशिप मीन्स स्वामित्व रिप्रेजेंट करता है। फिर से देखिए, कोई भी सिक्योरिटी प्रतिभूति वो है जो किसी भी कॉरपोरेशन, किसी भी कंपनी, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी, जितने भी आपके कॉरपोरेशंस होते हैं, इन सब के स्टॉक में जिसके थ्रू ओनरशिप रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन्स स्वामित्व प्रस्तुत किया जाता है, उसे सिक्योरिटी कहते हैं। क्लियर है? अब सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 gives the definition of securities. सेक्शन 2 सबसेक्शन H जो कि आपका SCRA 1956 का है, उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ क्या क्या होती हैं वो डिफाइन किया गया है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2H ऑफ द SCRA 1956 द सिक्योरिटीज़ इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होते हैं सिक्योरिटीज़ में? फर्स्ट इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेबेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी और अदर बॉडीज कॉर्पोरेट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ में आपके क्या क्या होना चाहिए, जिसमें कि फर्स्ट है शेयर्स जो कि अंश होते हैं आपके, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, रेडपर बॉन्ड, ये सारी चीज़ें जो भी किसी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या कॉरपोरेशन बॉडी की होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग सिक्योरिटीज़ इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो इंक्लूड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डेरिवेटिव, जो कि मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं, व्युत्पन्न प्रतिभूतियाँ, ये भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट थर्ड है यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट issued by an collective investment scheme to the investors in such scheme। ठीक है, यूनिट्स जो कि आपके डिफरेंट यूनिट होते हैं, यूनिट लिंक मैंने शायद यूलिप बताया है किसी में आपको, अच्छा वो तो इंश्योरेंस में बताया। ओके, यूनिट्स जो होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि इन्वेस्टमेंट स्कीम को रिप्रेजेंट करता है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, वो भी आपका सिक्योरिटीज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें सिक्योरिटी रिसिप्ट एज डिफाइंड इन द सेक्शन 2 ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। मीन्स जो आपका सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 है, इसके अकॉर्डिंग जितनी भी सिक्योरिटी की रिसिप्ट होती हैं, ठीक है, जितनी भी प्रतिभूतियों की रिसिप्ट होती हैं, उसे भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज ट्रीट किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है,
जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ ही ट्रीट किया जाता है। मीन्स जितनी भी सरकारी प्रतिभूतियाँ निर्गमित होती हैं, इशू होती हैं, उन्हें भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है? यूनिट्स और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट टू द इन्वेस्टर अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड का नेम आप सभी ने सुना होगा, राइट? तो म्यूचुअल फंड स्कीम के अकॉर्डिंग जितने भी यूनिट्स होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स को इशू किए जाते हैं, वो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी ट्रीट किया जाता है। आई थिंक कि आप लोग लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने म्यूचुअल फंड पढ़ चुके होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके भी जितने यूनिट्स होते हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड की जाती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका सच अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सिक्योरिटीज़। इसके अलावा जो जितनी भी सिक्योरिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार जितनी भी प्रतिभूतियाँ डिक्लेयर करती हैं, जितनी भी प्रतिभूतियाँ, जितनी भी इंस्ट्रूमेंट केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती हैं, वो सारी इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारी सिक्योरिटीज़ भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़। जितनी भी आपके राइट शेयर हैं, राइट शेयर मैंने बताया है आपको, टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें आपको बताया है। तो जो राइट्स सिक्योरिटीज़ है मीन्स राइट शेयर है, वो भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज़ में ट्रीट किए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर actual delivery of securities and the payment of a price, therefore either on the same day as the date of the contract or on the next day। ठीक है? स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्चुअल डिलीवरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। मीन्स एक्चुअल में सिक्योरिटी को जो कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करती है और जो पेमेंट ऑफ प्राइस, जब प्राइस का पेमेंट किया जाता है आइदर ऑन द सेम डे एज द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ऑन द नेक्स्ट डे। मीन्स उसी दिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट आपका ये हुआ है उसी दिन सेम डे पे आप पेमेंट करते हो या और ऑन द नेक्स्ट डे। ओके, तो ये आपका इंक्लूड होता है सिक्योरिटीज़ में। The actual period taken for the dispatch of the securities or the remittance of money, therefore through the post, being excluded from the computation of the period aforesaid if the parties to the contract do not reside in the same town or locality। तो स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप ऑन द स्पॉट जिसकी डिलीवरी होती है, जिस सिक्योरिटीज़ की जिसका पेमेंट आपका या तो सेम डे उसी दिन होगा जिस दिन आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है, या फिर उसके नेक्स्ट डे। तो ये चीज़ें स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये भी आपका एज अकॉर्डिंग टू द SCRA 1956 के अकॉर्डिंग ये भी आपका सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड होता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट है ट्रांसफ़र ऑफ द सिक्योरिटीज़ बाय द डिपॉजिटरी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ ए बेनिफिशियल ओनर to the account of another beneficial owner when such securities are dealt with by a depository। इसमें आपका जो भी ट्रांसफ़र होती है सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी के थ्रू, मैंने प्रोसीजर में आपको बताया है, प्रोसीजर ऑफ सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग में जितनी भी सिक्योरिटीज़ जो ट्रांसफ़र होगी डीमैट अकाउंट के थ्रू, वो सारी सिक्योरिटीज़ भी आपकी
इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज ट्रीट की जाती हैं। क्लियर है? तो ये था आपका व्हाट इज़ सिक्योरिटी, ये कंप्लीट हुआ। तो आज की प्रेजेंट क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें आगे डिस्कस करेंगे मेजर प्रोविजंस। ओके स्टूडेंट, सो द क्लास इज़ ओवर।